मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है कमाल, मुझे अंदर जाना है कमाल। दरवाजा क्या खोलो पागलपन प्लीज। है? तुम्हें मालूम है कि अंदर सर्जरी चल रही है, फिर भी तुम ऐसा कर रही हो। कमाल, किसी भी तरह मुझे अंदर भेज दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। किस बात के लिए देर हो जाएगी बताओ मुझे। नताशा, तुम यही चाहती थी ना कि कादिर वापस ना आए? क्या तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है? बताओ मुझे, तुम मेरे बेटे को मारना चाहती हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जब नताशा वो ऑफर लेकर तुम्हारे पास आई थी? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? आप पहले ही बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं कमाल साहब। मैं इतनी मामूली बात से आपको परेशान नहीं करना चाहता था। क्या मतलब मामूली? नताशा तुमसे आकर ये कहती है कि सर्जरी के दौरान कादिर को मार दो, और तुम ये कहते हो कि ये मामूली बात है। कमाल साहब, मेरा प्यारा बेटा, कमाल साहब, मुराद कैसा है? मुराद ठीक है, मगर अभी मिल नहीं सके। अब तक आईसीयू में है। ये बताओ तुम कैसे हो? हम दोनों की एक किडनी कम हो गई है, दर्द हो रहा है। वाह मेरे शेर, माशाल्लाह, जीते रहो। जानते हो तुम्हारे लिए एक किडनी भी बहुत है। एक किडनी से भी तुम बड़े से बड़े जवान गिरा सकते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे। अरे ये क्या किया? मामू, क्या हो हद गया? होती है। लगा दो इसे वहीं। माफी चाहता हूँ। मेरे ख्याल में हम सबको बाहर जाना चाहिए। कादिर चलो। को आराम की जरूरत है। चलो बाहर आ जाओ। तुम आराम करो, ठीक है बेटा? अम्मी, पहले ठीक हो जाओ बेटा, फिर बहुत बातें करेंगे। मैं इतना बता सकता हूं कि मरीज की हालत अब बहुत बेहतर है। उसे आईसीयू से निकालकर अब कमरे में शिफ्ट कर दिया, और मैं सभी को बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन कामयाब रहा है। कुछ दिन बहुत ज़्यादा क्रूशल होंगे। हम मॉनिटरिंग जारी रखेंगे, मगर अभी अलामात ठीक हैं और इंशाल्लाह आगे भी ठीक रहेंगी। अच्छा, आज के लिए इतना ही। मैं और सवालात नहीं लेना चाहता। आप सबका डॉक्टर क्या बताएंगे कि उनको किडनी किसने दी है? क्या वो उनकी फैमिली से ताल्लुक रखता है? क्या कमाल साहब इसके बारे में कोई बयान देंगे? देखिए, अभी हम इस सारे मामले के बारे में आपसे कुछ भी शेयर करने की पोजीशन में नहीं है। आने वाले चंद दिनों में आपको इस सब के बारे में पता चल जाएगा। शुक्रिया आपका। रुको दोस्तों, इस बारे में मेरे पास बताने के लिए कुछ है। टीवी ऑन करो जल्दी। जिसने अपना गुर्दा डोनेट किया वो उस कमाल का अपना ही बेटा है, और उसकी एक बहन भी है जिसका नाम आलिया है। मिस्टर कमाल का एक खानदान अदाना में भी है जिससे वो मिलने जाते हैं। काफी अरसे से। क्या आपको पूरा यकीन है इस बात पर जो आप कह रहे हैं? क्या इसमें कुछ झूठ तो नहीं? पूरा यकीन है। हम कुछ और भी जानना चाहते हैं। क्या आप हमें मज़ीद तफसीलात बता सकते हैं इस खबर के बारे में? अब तक इतना ही, जैसे ही मज़ीद तफसीलात मिलेंगी हम आपसे ज़रूर शेयर। क्या मिला इसे ये सब कुछ करके? इसने वादा किया था कि ऐसा नहीं करेगा आलिया। मुझसे डील की थी इसने, आखिर इसने अपनी असलियत दिखाई दी। मॉम, क्या आप थोड़ा जल्दी चला सकते हैं प्लीज?
तुम यहीं रुको, मैं आरिफ से मिलकर आती हूँ। जी कोई मसला नहीं है। सुनो नताशा, एक बहुत बुरी खबर है। हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। क्या हुआ? क्या बुरी खबर है? ये लो, खुद देख लो। जिसने अपना गुर्दा डोनेट किया वो उस कमाल का अपना ही बेटा है, और उसकी एक बहन भी है जिसका नाम आलिया है। मिस्टर कमाल का एक खानदान अदाना में भी है जिससे वो मिलने जाते हैं। पूरे इंटरनेट पे फैल गई है ये खबर। यकीन था मुझे इसका। ये ऐसे ही हमें बेइज्जत करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जाहिर है वो इस तरह की खबरों को नशर होने से कैसे रोक सकते हैं। ये लो, थोड़ा सा पी लो बेटा। कैसा बना है? बहुत अच्छा है। मॉम, क्या हुआ? बताओ, मुराद को तो कुछ नहीं हुआ? बताओ आलिया, क्या बात है? क्या हुआ बेटा? कुछ तो बोलो। करीम। करीम? अब उसने क्या किया? हाँ, बताओ मुझे, उस घटिया शख्स ने क्या किया है? चुप हो जाओ बेटा, तुम्हारे जख्म अभी ताजा है, एहतियात की जरूरत है तुम्हें। बताओ क्या किया उसने? अब जवाब दो ना इसे। करीम ने टीवी पर सब कुछ बता दिया। कमाल, कमाल, आप कैसे हैं अहमद भाई? ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैंने सोचा था नहीं आऊंगा, मगर तुम्हें और नताशा को परेशानी में देखकर मुझसे घर पर नहीं बैठा गया। भाई, मैं आपसे नताशा की तरफ से माफी चाहता हूँ। उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो आपसे कुछ कहे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। भूल जाओ उन सब बातों को। मुराद हमारा बेटा अब ठीक होने वाला है। चलो उसका इस्तकबाल करें। इंशाअल्लाह, बिल्कुल। पूरे मुल्क में हमारे लिए बातें की जा रही हैं। तुमने हमें रुस्वा कर दिया। शर्म आनी चाहिए कमाल। नताशा, ये क्या कह रही हो तुम? मेरी बात सुनो। ये क्या किया तुम लोगों ने? किस किस्म के लोग हो तुम लोग? हाँ, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम लोग खुदगर्ज और मौका परस्त निकलोगे। ये सब करके तुम लोगों को सुकून तो मिल गया होगा ना? ये कैसी बात कर रही हैं? मैंने कहा चुप हो जाओ। बिल्कुल मैं चुप नहीं होंगी। अब हम क्या करेंगे मॉम? बेटा, ये सही वक्त नहीं है इन बातों का। पहले जरा कादिर ठीक हो जाए, फिर देखते हैं कि क्या करना है। मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक हूं मैं, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं जैसे ही यहां से निकला। अच्छा, तुम अभी पुरसुकून हो जाओ, हिलने की जरूरत नहीं। देखना तुम, करीम की क्या हालत करूंगा यहां से निकलकर। हर कोई अब हम पर दबाव डालेगा। क्या अब हमें लोगों की बातें सुन सुनकर जिंदगी गुजारनी होगी? ये देखिए, लोगों के फोन भी आने शुरू हो गए। आलिया, किस जगह पर उसने इंटरव्यू दिया? हॉस्पिटल के सामने? ठीक है, इसका मतलब वो वहीं है। मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो भी वहां से जा चुका होगा। वो जानता है हम उसे ढूंढेंगे। वो पागल थोड़ी है जो वहीं मिलेगा। बेहतर है यहीं रुको, इंतजार करते हैं। अगर तुम सुन सकते हो मुझे इस वक्त, तो फिर मैं तुम्हें अपने दिल की बात सुनाने जा रही हूँ। मुझे ये रिंग मिली। अगर उस दिन वो हादसा ना होता तो तुम मुझे प्रपोज करने वाले थे, जानती हो।
मैं नहीं जानती थी कि तुमने इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया था। अगर तुम मुझे प्रपोज करते तो मेरा जवाब क्या होता जानते हो? मेरा जवाब हाँ होता, हाँ होता, हाँ होता, हजारों बार हाँ ही होता। मुराद, मुराद, उठो, तुम उठ सकते हो। मुराद देखो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अपनी आंखें खोलो जल्दी। मुराद, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। शुक्र है मुराद। ईसा, रुको नताशा। क्या हो रहा है ये? क्या किया तुम लोगों ने? किस किस्म के लोग हो तुम लोग? हाँ, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम लोग खुदगर्ज और मौका परस्त निकलोगे। ये सब करके तुम लोगों को सुकून तो मिल गया होगा ना? ये कैसी बात कर रही हैं? मैंने कहा चुप हो जाओ। बिल्कुल मैं चुप नहीं होंगी। अब तक तुमने जो कहा मैं मानती रही, ये भी जो कुछ कहते रहे मैं कबूल करती रही, मगर अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं कमाल से तलाक लेकर अपने खानदान को कभी बर्बाद नहीं करूंगी, चाहे दुनिया खत्म ही क्यों ना हो जाए। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। चिल्लाना बंद करो, बंद करो अपनी बेकार की बातें। ये लोग मेरी फैमिली है, तुम इनसे इस तरह बात नहीं कर सकती और ना ही तुम्हें इनकी बेइज्जती करने का हक है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में तुम समेत कोई कुछ नहीं कह सकता, किसी को यह हक नहीं पहुंचता। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम मुझे हासिल कर सकती हो? चाहे अब तुम जो भी कर लो, तलाक तो होकर रहेगी। बाबा, क्या आप हमें छोड़ने वाले हैं? बेटा सारे कपड़े रख लेना। ये भी कादर के हैं? हाँ लाओ, हमें हॉस्पिटल जाने में देर हो गई है और सामान अभी तक पैक नहीं हुआ। परेशान मत हो, बाबा और बाकी लोग उसके साथ हैं और मैं भी जा रही हूँ वहाँ पर। जाके देखो जरा कौन आया है। मैं आपके अदाना जाने से पहले आपसे मिलना चाहती थी। मैं समझती हूँ बहुत जरूरी था। काश आपको यहाँ आने में थोड़ी और देर हो जाती। फिक्र मत करें, हम जा रहे हैं। मैं बात को घुमाना नहीं चाहती, तुम्हारे दिमाग में क्या है ये जानना चाहती हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ जान लो, मैं वो जिल्लत आमीज मुआहिदा नहीं होने दूंगी। कमाल तुमसे शादी नहीं करेगा। अपने जहन से इस बात को बिल्कुल निकाल दो। 25 साल पहले मैंने ऐसा नहीं होने दिया था, अब भी नहीं होगा। बेशक तुम्हारी वजह से मेरे पोते की जान बची और मैं हमेशा अपना कर्ज अदा करती हूँ, इसलिए जो चाहो मांग सकती हो। घर, गाड़ी और जितना चाहे पैसा, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। मगर याद रखना, जो कुछ मैं तुम्हें दे रही हूँ उस पे सब्र कर लो। याद रखना, जिस खुले हाथ से मैं दे सकती हूँ उससे वापस भी ले सकती हूँ। आपकी इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माजिदा साहिबा। आपको क्या लगता है कि आप मुझे इस तरह धमकाएंगी और मैं आपकी धमकियों में आ जाऊंगी? मैं जो करना चाहती हूँ वही करती हूँ, आपकी इजाजत की जरूरत नहीं। मैंने आज तक वही किया है जो मुझे सही लगा है और मैं कभी भी किसी के जेर असर नहीं रही। यहाँ आकर मुझे नीचा दिखाने के बजाय बेहतर होगा कि अपने पोते के पास चली जाएं। हमारे पास वक्त नहीं है। माफी चाहती हूँ, आपको जाना होगा।
ये मेरा नंबर है, सोच लो फिर बोलो। बात सुने दादी, मैं जानती हूँ आपको कोई परवाह नहीं, मगर आप चाहे माने या फिर ना माने, मैं आपकी पोती हूँ। आपका दिन अच्छा गुजरे। ये आप लेकर आए थे बाबा? हाँ मेरी बेटी, जानती हो यही म्यूजिक सुनकर मुझे नींद आया करती थी। मैं इस तस्वीर को हमेशा अपने पास रखूंगी। ये क्या है बाबा? ये एक हंसता हुआ अफ्रीकन मास्क है जिसे देखकर तुम हमेशा हंसती रहोगी। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बेटी। देखो बेटी, इस नोटबुक पर तुम उन सब लम्हात को लिखना जिनमें तुम खुश रहती हो, ठीक है? मगर मेरे साथ गुजारे हुए खुशी के लम्हात। ठीक है बाबा। वक्त आने पर हो सकता है कि आपको उन्हें सब बताना पड़ जाए। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि मीडिया में हमारे बारे में कोई और खबर नशर हो। या अल्लाह, ये तो मुसलसल फोन किए जा रही है। कौन है? क्या वही रिपोर्टर खातून है? हाँ, साई की तरह पीछे पड़ी हुई है, मेरी जान ही नहीं छोड़ रही। नताशा, देखो ये तुम्हारी मर्जी है, मगर एक ना एक दिन तो इसका सामना करना पड़ेगा। शायद आपको इसकी जरूरत पड़े। वक्त आने पर हो सकता है कि आपको उन्हें सब बताना पड़ जाए। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि मीडिया में हमारे बारे में कोई और खबर नशर हो। एमन, जो कुछ तुमने मेज पर रखा है ये काफी है। बाकी जो कुछ है उसे किचन में ही रहने दो। अगर कोई मांगेगा वहाँ से दे देंगे। ठीक है नताशा साहिबा, जैसे आपकी मर्जी। हाथ सलामत रहे तुम्हारे। शुक्रिया। कहाँ रह गए ये लोग? क्या मुसीबत है, फिर से आ गई। क्या नहीं उठा रही वो? नहीं, हो सकता है मसरूफ हो। मैं ये इंटरव्यू नताशा के साथ करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम किसी को छोड़ती कहाँ हो? मिराल, हकान साहब अपने रूम में बुला रहे हैं तुम्हें। ये इंटरव्यू मेरे लिए कामयाबी की पहली सीढ़ी होगा और इसका तुम्हें अंदाजा नहीं अभी। अगर उसने मुझसे कोऑपरेट किया और सारे जवाब दे दिए तो मेरा ऑफिस भी 3rd फ्लोर पर होगा। और हाँ, फिर तुम देखना, आज जिस तरह हकान मुझे ऑफिस में बुलाता है, बिल्कुल इसी तरह मैं भी उसे अपना ऑफिस बुलाया करूंगी। शीजा, मेरी बेटी, क्या हुआ तुम्हें? आज तो भाई घर आ रहा है। क्या भाई के आने से खुश नहीं हो तुम? मेरे भाई से कब तक इस सच को छुपा कर रखेंगे आप सब लोग? हमने इस बारे में बात की है ना। भाई के बेहतर होने तक हम लोग इंतजार करेंगे। कुछ वक्त गुजरने दो। कुछ वक्त गुजरने के बाद क्या हो जाएगा? बाबा की दूसरी फैमिली कहीं चली जाएगी या गायब हो जाएगी? क्या मेरे बाबा मॉम को डिवोर्स दे देंगे और क्या वो हम सबको छोड़ के चले जाएंगे? ऐसा किसने कहा? किसी को कोई तलाक नहीं देगा। मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है। देखना, तुम्हारे बाबा ऐसा कभी नहीं करेंगे। कैसे? क्या आप श्योर हैं अपनी बात पर? सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा है मुझे। सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। समझने की जरूरत क्या है? ये तुम्हारा मसला नहीं है। देखो युसरा, ये लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से ये फैमिली एक हो जाए। इसमें ना समझने की क्या बात है? कैसी फैमिली? कौन सी फैमिली की बात कर रही हैं आप अम्मी? कमाल साहब काफी दिनों से अपने कमरे में नहीं सो रहे हैं और शीजा तो अपने कमरे से बाहर निकलती ही नहीं। साफ जाहिर है कि नताशा साहिबा ये सब कभी कबूल नहीं करेंगी। देखो, जैसे ही मुराद वापस आएगा सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। बेटा, ये फैमिली इतनी आसानी से नहीं टूटेगी, समझ गई तुम? अदाना से जो आए थे उनका क्या हुआ? जैसे ही उनका काम निकल गया उन्हें यहाँ से वापस भेज दिया। अरे तुम्हें क्या है, ये उनका मसला है। क्या तुम वकील हो उन लोगों की जो अदाना से आए थे यहाँ? देखो बेटा, हमें जिस घर से रोजी मिलती है हमें उनका साथ देना चाहिए। और एक बात और,
तुम मुझसे उल्टे सीधे सवालात करना बंद कर दो, समझी? अगर हम यहाँ से रोजी कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जमीर मर गया। बात सुनो, बस बहुत हो गया, अब चुप करो। देखो, अगर माजिदा साहिबा ने हमारी बातें सुन ली तो वो 1 मिनट नहीं लगाएंगी हमें निकालने में। फिर बताओ तुम्हारी कौन मदद करेगा, कौन पालेगा? तुम्हारा जमीर? तुम्हारे स्कूल के अखराजात कौन अदा करेगा? क्या अदाना से जो लोग यहाँ आए थे वो अदा करेंगे? देखो, मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, काबू रखो खुद पर। वो लोग जो अदाना से आए थे, मैं दोबारा उनके बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती। समझ आ गई? चलो काम करो। खुश आमदीद मेरे भाई। अरे सबर सबर, आराम से आराम से। अरे ठीक हूं मैं यार। यहाँ आओ मेरे दोस्त। शुक्रिया। यकीन नहीं आ रहा ना? अपने हाथ उठाओ। बम 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 बम। देखा, ठीक हूं ना मैं? सर उठा के चलो बेटा। उम्मीद है कि तुम ठीक होगी नरगिस। शुक्रिया। मुराद की ग्रेजुएशन की तकरीब में जिस आदमी को देखा था वो कमाल ही था ना। सच में मैं बहुत ही हैरान हूँ कि मैंने उसे कैसे नहीं पहचाना। मुझे तो लगा था कि तुम्हारा शौहर मर चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। चले यास्मीन खाला, अब आप रहने भी दें, हम बहुत थक गए हैं, बहुत लंबा सफर था, अभी पीछा छोड़ दें। ठीक है बेटा, ठीक है, माफी चाहती हूँ मैं। शुक्र है कि तुम खैरियत से घर आ गए। अभी जाकर आराम कर लो तुम, हम सब बाद में मिलने तुमसे जरूर आएंगे। मेरे बेटे, खुश आमदीद। जान हो तुम मेरी। बहुत शुक्रिया। सरप्राइज। अरे मॉम, आपने तो कमाल कर दिया। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं किसी फोटोग्राफर को बुला लेता ताकि ये लम्हा कैद हो जाता। हम ये खुशी 1 महीने तक मनाएंगे, तुम किसी दिन उसे बुला लेना। इधर आओ। ध्यान से बेटा, भाई को लगना। अरे लगता है तुम तो मुझे मार ही डालोगी। तुम तो मेरी जान हो। बहुत मिस किया होगा ना तुमने। बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें मुराद, मेरी जान। खुश आमदीद। शुक्रिया। मेरी दादी। अरे मेरा बेटा। क्या आपने अपने पोते को याद किया? बहुत याद किया मैंने। देखिए, मैं वापस आ गया। शुक्र है अल्लाह का। वाह भाई, मैं यहाँ किसे देख रहा हूँ? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम पियोगे? हाँ, जरूर पीना चाहूंगा। ये लोग हमारे गिर्द बाकड़ बिल्लों की तरह घूमे जा रहे हैं। इस तरह तो जीना बहुत मुश्किल होगा। ये कैसे खत्म होगा नरगिस? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये दिन भी गुजर जाएंगे भाई। कुछ दिन बातें करेंगे और फिर भूल जाएंगे। हाँ, ये मेरे पौधों को क्या हो गया? ये इतना मुरझा क्यों गए हैं? अरे बात क्या, तुमने इन्हें पानी नहीं दिया था? बिल्कुल मैंने पानी दिया था आंटी, कल तो पूरी बाल्टी भर कर दिया था। हद होती है, 1 बाल्टी पानी कौन डालता है? 1 गिलास पानी डालना था सिर्फ। सारे पौधे मुरझा गए मेरे। मुझे माफ कर दें, आइंदा नहीं होगा ऐसा। अगर इस तरह से मेरे परिंदों का ख्याल रखोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उनकी बातें छोड़ो और जाकर आराम करो, तुम थक गए होगे। नहीं, मुझे तो अभी जाकर अपने परिंदों को देखना है। बिल्कुल नहीं, तुम्हें आराम करना है। नहीं अम्मी, मुझे अभी उनको देखना है। आप फिक्र मत करें, ठीक हूँ मैं। कादिर, पागल हो गए हो क्या? अभी तुम्हारी हालत है ये सब कुछ करने की? नहीं मामू, मुझे अभी देखना है जाके। कितने दिनों से वो मुझे याद कर रहे होंगे। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम और तुम्हारे ये शौक। तुम जानती हो ना क्या कह रही हो शिजा? मैंने खुद सुना है भाई, बाबा की एक और फैमिली अदाना में।
और आज के बाद से बाबा उन्हीं के साथ रहेंगे। या मेरे खुदा, इस टेबल को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं परसों से भूखा हूँ। यहाँ बैठ जाओ। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आराम से बैठना। एक मिनट, मुझे कुछ कहना है। तुम लोग भी इस तरफ आ जाओ हमारे साथ। कहो जो कहना है। सबसे पहले आपके साथ, मेरे खानदान के साथ और अपने घर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जानता हूं मैंने आप सबको बहुत ज्यादा परेशान किया, लेकिन अब ये वक्त गुजर चुका है और मालूम है जिंदगी ने मुझे जीने का एक और मौका दिया है और मैं इस जिंदगी का भरपूर फायदा उठाऊंगा। मैं इतना चाहता हूं कि सब उसी तरह जारी रहे जहां से हमने जिंदगी को छोड़ा था। मैं अपने इस खूबसूरत लम्हे को अपने खानदान और अपनी मोहब्बत के लिए यादगार बनाऊंगा। मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करता हूं। शिजा, अपना ग्लास उठाओ बेटी। क्या तुम ये जूस नहीं पी रही? मुझे नहीं पीना। ठीक है, जल्दी से बैठ जाओ। बहुत मजे के खाने बनाए हैं तुम्हारे लिए, ठंडे हो जाएंगे। चलो बैठ जाओ। मैं जानता हूं कि इसका मूड इतना खराब क्यों है। इसे मेरा कमरा नहीं मिला ना, इसीलिए इसका मूड जरा खराब है। ये आप क्या बोल रहे हैं भाई? आपको कुछ भी नहीं मालूम। मुराद, तुम शिजा को जानते हो ना, जल्दी अपसेट हो जाती है। वो तुम्हारे इस मजाक को समझ नहीं सकी। खुदा का शुक्र है कि तुम घर लौट आए। क्या हुआ मॉम? मैंने क्या किया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सब खुश नहीं हैं? मैंने तो बस मजाक किया था ताकि माहौल अच्छा हो जाए। देखो मेरी जान, अब मैं ठीक हूँ। अब सब कुछ खत्म हो गया है। मेहरबानी करके अपना मूड ठीक कर लो। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। मॉम, हुआ क्या है? जी बेटा, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। जानते तो हो उसके अंदर एक एक्टर छुपा हुआ है, इसीलिए जरा एक्टिंग करके अपने जज्बात को सबके सामने नुमाया करना चाह रही है। तुम जानते हो शीजा तुमसे बहुत प्यार करती है। परेशान हो गई थी वो, अभी भी डिस्टर्ब लग रही है। ये जवानी का एक फेज है। तुम भी ऐसे ही थे इस उम्र में, बिल्कुल। हाँ बल्कि शायद हम सभी ऐसे थे। तुम दोनों वहाँ क्यों खड़ी हो? आ जाओ यहाँ पर। ठीक है। डर गई हूं मैं। अपनी जिंदगी में पहली दफा खौफजदा हुई हूं। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। हम बड़े हो चुके हैं। आप अकेली नहीं हैं। अब आपको हमारा नहीं बल्कि अपना ख्याल रखना है, वो भी हमारे लिए। शिजा मेरी बेटी, मुस्कुरा कर तो दिखाओ। चलो मेरे लिए नहीं, अपने भाई के लिए ही सही। जरा याद करो कि 20 दिन पहले हम किस हाल में थे। तो अब हम किस हाल में हैं बाबा? अगर भाई हॉस्पिटल से आ गया तो क्या सब ठीक हो चुका है? जिस वक्त तुम्हारे भाई की कंडीशन खराब थी, फिल वक्त ऐसे हाल में तो नहीं है हम। मैं अपने दोस्तों को कॉल्स के जवाब भी नहीं दे पा रही हूँ, आपको मालूम है? मैं इंटरनेट भी यूज नहीं कर रही हूँ इस डर से कि लोग हमारे बारे में क्या बातें कर रहे होंगे। मेरा मजाक बन जाएगा स्कूल में, सब हंसेंगे मुझ पर। क्या ये सब बातें तुम्हारे बड़े भाई की सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम मुराद की सेहत है। तुम्हारे लिए भी यही होनी चाहिए, समझ रही हो ना?
इतना सब कुछ हमने बिला वजह बनाया, उन्होंने तो कुछ खाया ही नहीं। फजूल बातें मत करो, चुप करो। जानते हो, जब तुम कोमा में थे तो मैं तुमसे बातें करती थी, बस यही लगता था कि तुम सुन रहे होगे। मैं यही सोच रहा था कौन है मेरे पास जो मुस्तकिल बड़बड़ कर रहा है। यही सोच रहा था कि कोई है जो मुझे कोमा में भी सुकून से नहीं रहने दे रहा। ईजा, मैंने तुम्हारी आवाज तो नहीं सुनी, लेकिन तुम्हारी खुशबू को जरूर महसूस किया। मैं जानता हूं कि यह मुमकिन नहीं कि कोमा में तुम्हारी खुशबू महसूस की जाए, लेकिन तुम्हारी खुशबू महसूस की मैंने। जानते हो, डर गई थी मैं बहुत। अब डरने की जरूरत नहीं, वो सब गुजर चुका है, खत्म हो गया, और तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। तो जान कौन छुड़ाना चाहता है? अगर शीजा इसी तरह की हरकतें करती रही, मुराद को पता चल जाएगा। मैं पागल हो रही हूँ, मुझे ऐसा बर्ताव करना पड़ रहा है जैसे कुछ नहीं हुआ। शिजा बिल्कुल ठीक कह रही है। कमाल ने जो कुछ किया उस सब के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए। उसी की वजह से आज मुराद से हमें झूठ बोलना पड़ रहा है। आप देख सकती हैं, मैं सब कुछ ऐसे कर रही हूँ जैसे हमारी जिंदगी में कोई तूफान आया ही नहीं। अल्लाह सब्र दे मुझे। मैं छोटी बच्ची नहीं रही, आप मुझे सब बता क्यों नहीं देते? मैं जानती हूँ कि रूम भी शेयर नहीं करते आप दोनों। हॉस्पिटल में जो सुना था वो भी सच था कि आप दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। शिजा बेटी, एक तरफ तो तुम ये कह रही हो कि तुम बच्ची नहीं रही, फिर ये बचकाना रवैया क्यों? मेरी तरफ देखो, हमारी क्या बात हुई थी? जैसे ही तुम्हारा भाई ठीक होकर घर आ जाएगा, फिर मैं तुम दोनों को बिठाकर हकीकत से पूरी तरह आगाह कर दूंगा। यही बात हुई थी ना हमारी? अब बात करने के लिए रह क्या गया बाबा? सब कुछ झूठ है। आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा गुस्सा ठंडा होगा, मगर ये कभी नहीं होगा। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, याद रखिएगा। शिजा, कहाँ जा रही हो तुम? रूम में जा रही हूँ अपने। तुम कहीं नहीं जा रही हो, इधर आओ। भाई मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे जाने दे प्लीज। मैंने कहा ना नहीं जाना, आओ यहाँ। बात सुनो मेरी, जब से मैं आया हूँ तुमने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। बेटा, अपनी बहन को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, उसे कमरे में जाना चाहिए। प्लीज मामा, बात करने दे। मैं शिजा को अच्छी तरह जानता हूँ, आप उसका चेहरा देखे जरूर कुछ हुआ है। क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह रो क्यों रही हो? इधर आओ मेरे पास। शिजा, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो? बताओ मुझे। आपसे ये सब झूठ बोल रहे हैं। शिजा बेटी, एक मिनट बाबा, मुझे बात करने दे। क्या कह रही थी? किस तरह का झूठ बताओ? घबराने की जरूरत नहीं है। खेल रहे हैं आपसे ये लोग, कुछ भी मालूम नहीं है आपको। जानते हैं आपको किडनी देने वाला कौन है? शिजा मत कहो। बाबा का दूसरा बेटा अदाना में रहता है वो। देख रहे हो, कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये बातें बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत परेशान करेंगे हमें। ये सब जल्द खत्म हो जाएगा। फिर उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। कमाल साहब अपना वादा पूरा करेंगे और ये मसला हल हो जाएगा। तो मतलब तुम चले जाओगे इस्तांबुल? तो ये बात यकीनी है? ऐसा ही है। हम कमाल साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। बीवी को डिवोर्स देकर और अपने बच्चों को अलविदा कहकर वो यहाँ हमारे पास आ जाएंगे। तो मतलब हर चीज़ का दूसरा रुख होगा। उनको भी तो बाप के बगैर रहने की आदत डालनी चाहिए। अब देखो, मैंने तो उन्हें अपना गुर्दा दे दिया है, अब इससे ज़्यादा क्या दे सकता था?
अरे माशाल्लाह, मेरे परिंदे को तो देखो कैसे हवा में उड़ रहा है। पापा हमें छोड़कर जा रहे हैं। वो जा रहे हैं सब कुछ छोड़ के। वो हमको डिवोर्स दे रहे हैं और अब वो कादिर की मॉम के साथ रहेंगे। तुम मजाक कर रही हो ना? तुम जानती हो ना क्या कह रही हो शिजा? मैंने खुद सुना है भाई, बाबा की एक और फैमिली अदाना में, और आज के बाद से बाबा उन्हीं के साथ रहेंगे। क्या ये सच है? क्या ये सच है बाबा? बाबा बताए ना। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैंने पूछा क्या ये सच है? मैंने पूछा क्या ये सच है? मॉम, जो हमारे लिए बेहतर है मैं वो कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारी तलाक हो। जो कुछ पूछना है अपने बाबा से पूछ लेना, लेकिन बस मेरी जान तुम पुरसुकून रहना।